स्वागत है एक नई एक्सपीरियंस की वीडियो में। सेटअप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए क्योंकि मैं घर पे आया हूँ तो बेसिकली थोड़ा अलग सा सेटअप रहेगा। बट अगर आप उन लोगों में से एक है जो बेसिकली इसका टाइटल देख के आए हैं, स्टारलिंक के बारे में जानने के लिए आए हैं, और अगर आप किसी छोटे शहर या किसी गांव से जहाँ पे BSNL, जियो, एयरटेल जो भी है बेसिकली या तो वो आते नहीं है या वो बहुत ज़्यादा महंगे है, उनका सेटअप कॉस्ट बहुत महंगा है, तो ये आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं क्योंकि आज हम स्टारलिंक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे जो कि इलॉन चाचा, इलॉन जी, इलॉन मस्क, जो मर्जी कह लो आप उनको, उन्होंने आपके लिए निकाला है, सबके लिए निकाला है। तो आज हम देखेंगे बेसिकली स्टारलिंक है क्या, कैसे काम करता है, क्या रहेगा इसका पूरा प्रोसीजर। बने रहे वीडियो के एंड तक। अभी के लिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिजीत सिंह, आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टारलिंक के बारे में जानते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि क्यों जो है ब्रॉडबैंड वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो इतनी मतलब दूर के शहरों में नहीं जा पाती हैं और क्यों हमें स्टारलिंक चाहिए। बेसिकली स्टारलिंक हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जो जियो है या जो BSNL है या एयरटेल है वो बेसिकली फाइबर्स या फिर कॉपर वायर का यूज़ करती है आपके ब्रॉडबैंड को मतलब आपके घर तक पहुँचाने के लिए। आपने देखा होगा आपके घर के वायर्स हैं वो किसी फिर एक डब्बे में जाती हैं, डब्बे से आपके घर में आती हैं, आपके राउटर पे लगती है वगैरह वगैरह। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। BSNL मोस्टली कॉपर वायर यूज करती है, कॉपर की सिंपल सी वायर चला के आती है, वो उनके ऑफिस से आती है, यहाँ पर आके पूरा लग जाता है कॉपर वायर से वगैरह वगैरह और आपके घर में इंटरनेट आ जाता है। जियो और अभी तो एयरटेल ने भी एक फाइबर यूज किया है। फाइबर बेसिकली क्या है, एक स्मॉल में बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, डिटेल में आपको मिल जाएगा। और बाय द वे नीचे जा रहे हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। बट फाइबर क्या है, बेसिकली वो एक वायर है जहाँ पे आप लाइट के थ्रू इंटरनेट की इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन, डेटा, गाने, जो मर्जी बेच सकते हो। ये ऑल ओवर वर्ल्ड में आप समुद्र के नीचे बिछाते हैं, जहाँ मर्जी बिछाते हैं, जहाँ लाइट में इंफॉर्मेशन डालते हैं और उसके बाद उसको एक फाइबर या एक छोटे ऐसे ट्यूब से बेचते हैं जो कि ग्लास या प्लास्टिक की बनी होती है। तो इसके थ्रू ये यहाँ पे इंटरनेट पहुंचाते हैं, जो कि अगेन एक प्रॉब्लम है क्योंकि कॉपर वायर तो चलो आप ले आओगे किसी तरह से, क्योंकि कॉपर वायर का अच्छा खासा आप मोड़ सकते हो, इधर उधर कर सकते हो, पर क्योंकि वो ग्लास की होती है फाइबर वायर, उसको मोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनको अगर यहाँ तक लाना है तो उनके पास कस्टमर भी होना चाहिए ताकि वो रिस्क ले सके वायर को यहाँ लाने का। अगर वो टूट भी जाए तो उसको डैमेज करने का कॉस्ट उनके पास हो, यहाँ पे सेटअप करना हो, पूरा हब बनता है एक, वो सेटअप करने के लिए उनका पैसे हो, कस्टमर्स इतने होने चाहिए बेसिकली कि आपके पास यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, कम से कम पूरा मोहल्ला या आपकी पूरी गली या आपका पूरा एरिया जो है बेसिकली यूज करना चाहिए उसको, तब जाके वो लोगों को फायदा होगा। वरना एक बंदे के लिए वो पूरी तार बिछाएंगे, पता नहीं किसी परले मरले से उठा के डालेंगे, वो किसी फायदे का नहीं है। तो इसीलिए ये चीजें आपके लिए इतनी काम की नहीं होती है। हर किसी गांव में, हर किसी शहर में, हर किसी सिटी में ये डालना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है, यहाँ इनकी लिमिटेशन है और इसको पूरा करने के लिए आता है यहाँ पे स्टारलिंक। अब स्टारलिंक क्या है, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझा लूं आपको कि स्टारलिंक आपके डिश टीवी एंटीना की तरह है। आपके घर में एयरटेल, वोडाफोन, टाटा स्काई जो भी लगा होगा, उसमें क्या होता है, वो एक ऊपर जाके डिश लगा देते हैं, जो कि डिश नीचे सेट टॉप बॉक्स से कनेक्टेड होती है। काफी लोगों को पता होगी बात। वहां से जो भी सिग्नल सैटेलाइट से आता है वो डिश में आता है, डिश से आपके सेट टॉप बॉक्स में जाके आपके टीवी में आ जाता है। आप टीवी चैनल देख सकते हैं जितने भी आपने सब्सक्राइब किए होंगे। कोई सेटअप कॉस्ट नहीं है, कुछ ऐसे तारे नहीं बिछानी पड़ेगी, कुछ रिसीवर नहीं डालने पड़ेंगे। एक डिश लगाई, एक सेट टॉप बॉक्स लगाया, थोड़ी वायरिंग की, हो गया। मतलब पर हाउस बेसिस पे आराम से आपको यहाँ पे टीवी लग सकता है। अगर आपको केबल बिछानी पड़ती है या अगर आपको पूरे रिसीवर बिछाने पड़ते, अगेन काम बढ़ जाता, बट ऐसा नहीं है। सेम चीज यहाँ पे स्टारलिंक यूज करी है जो कि आपके घर में एंटीना लगा देगी। जी हाँ, एंटीना लगाएगी जो कि एंटीना सैटेलाइट से इंटरनेट जो है ट्रांसमिट करेगा आपके घर में और वो आपके राउटर में आएगा। तो बेसिकली आपका घर डिश टीवी की तरह यहाँ पे इंटरनेट भी चलाएगा। सिर्फ टीवी ही नहीं, पूरा घर का इंटरनेट चलेगा एज अ ब्रॉडबैंड स्पीड पे 100 Mbps की। 100 Mbps मतलब 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, बाइट्स पर सेकेंड नहीं। बिट्स पर सेकेंड का मतलब आपको उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि अराउंड आपको 12 Mbps के मिल जाएगा। मतलब 12 मेगाबाइट्स पर सेकेंड के हिसाब से चलेगा। मैं कह रहा हूँ ये काफी लोगों के लिए एक सपने की तरह होता है। आप शहर में जाते हैं, आपका अच्छी स्पीड है, नो डाउट, 4G भी बहुत अच्छा चलता है और 4G एंटीना भी अगेन हर जगह नहीं लग सकते, वो भी बहुत महंगे हैं। और 5G तो भूल ही जाओ, उसकी तो ऑक्शन ही हो रही है। जो एंटीना लगने वो तो बड़ी दूर की बात है। बट यहाँ पे ये जो है एक सैटेलाइट डिश लग रहा है जो आपको 12 Mbps दे रहा है घर पे बैठे बैठे, और मुझे लगता है ये मोर देन इनफ है। इवन आपका जो जियो है एक अच्छे एरिया में आपको 60 Mbps देता है, जो कि रफली ट्रांसलेट अगर हम करें तो 8 मेगाबाइट्स पर सेकेंड होता है। वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, अपलोड स्पीड कम है।
और सिग्नल ब्रेक हो जाता है, ये वो। वाईफाई में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब ये चीज आपको घर बैठे बैठे मिल रही है, तो आप बताइए और क्या इससे अच्छी चीज हो सकती है। और ये स्टारलिंक जो है काफी ज्यादा फैलने वाला है। मैं कह रहा हूँ कि जितना मुश्किल वायर्स बिछाना है फाइबर के लिए या कॉपर वाली वायर, उससे कहीं ज्यादा आसान एक डिश टीवी ऊपर लगा दिए घर के, हो गया। हाँ, ऑफकोर्स इसकी लिमिटेशंस भी हैं, जो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो लिमिटेशन एक है वो ऑफकोर्स ये है कि आसमान साफ होना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास पेड़ है या आपका घर आसपास बिल्डिंग से पूरा भरा हुआ है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको डायरेक्ट जो है आसमान का बिल्कुल एक लाइन ऑफ साइट चाहिए, और फिर इसको अलाइनमेंट करके पूरा वो 100% स्पीड लेके आते हैं। सेकंड थिंग, कुछ भी मौसम का डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ भी अगेन बारिश वारिश हुई तो नेट की स्पीड स्लो हो सकती है। थर्ड थिंग, किसी ने आगे डिश चुरा लिया तो मतलब आसान है ना डिश चुराना। किसी के घर से में घुस के वाईफाई राउटर उठाना या वायर्स को निकालना बहुत मुश्किल है, एक डिश निकालना बहुत आसान है। तो ये सिक्योरिटी का भी रहेगा एक झंझट। तो ये नहीं है कि बिना प्रॉब्लम्स के नहीं आता है, बट मैं कहूंगा इससे अच्छी सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता आपको और कहीं मिलने वाली है। आप मुझे बताओ, अगर आप ऐसे किसी एरिया से जहां पे मतलब ये चीजें ज्यादा ही आपको देखने को मिलती है कि आपके वहां पे वाईफाई नहीं है, ब्रॉडबैंड वाले नहीं आते हैं, इवन जो इंटरनेट है वो भी स्लो चलता है, जो 4G आपको 3G मिला है वो भी चलता है, और मे बी आपको 3G तक ही मिला हो या 2G तक ही मिला हो, क्या आप ये कंसिडर करोगे? हालांकि अभी इनकी जो है थोड़ी लाइसेंसिंग का इशू चल रहा है, अभी तक इन्होंने लाइसेंस नहीं लिया इंटरनेट का, जो कि जिसकी वजह से इनका अभी बंद हो चुके हैं ऑर्डर्स आना, प्री ऑर्डर्स आना। और ये आई थिंक कुछ तो 5,000 का पड़ रहा है। मैं एक्चुअल कॉस्ट यहाँ नीचे डाल देता हूँ जितने का पड़ेगा प्री ऑर्डर्स में, बट अभी वो बंद है क्योंकि इनका कुछ लाइसेंस का इशू चल रहा है, जो कि मिल जाना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है सारे के सारे इंटरनेट पे आए। तो ये चीज अगर नहीं मिलती है तो मैं समझूंगा कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल रीजन है जहां हम नहीं जाना चाहते। वहां एक अंबानी जी हमें जियो प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इलॉन जी हमें आके बोल रहे हैं कि आओ हमारा इंटरनेट यूज करो, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको ही फायदा हो रहा है घूम फिर के। बट अगर आप उन लोगों में से जिसको फायदा होने वाला है, कमेंट सेक्शन में जाओ, मुझे बताओ क्या आपको फायदा होने वाला है, क्या आप इसको प्रेफर करोगे। एक टाइम कॉस्ट है, उसके बाद आपको कुछ आई थिंक शायद मंथली कॉस्ट देना पड़ेगा जैसे ब्रॉडबैंड को देना है, तो आप क्या इसको प्रेफर करोगे? आपके लिए ज्यादा महंगा है या ज्यादा नॉर्मल सा है या बिल्कुल ही सस्ता है? जो भी है, जैसा भी है, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो। और अगर आपको और भी ऐसा कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब बटन नीचे ही है। अगर आपको इस टाइम पे कुछ और एक्सप्लेनेशन देखनी है, कुछ और यहाँ पे आपको वीडियो देखनी है एक्सप्लेनेशन के ऊपर, ये रहा प्लेलिस्ट यहाँ पे। और अगर आपको स्मार्टफोन्स के रिव्यू देख रहे हैं, ये रहा स्मार्टफोन की रिव्यू, ये रहे दोनों शॉर्ट्स चैनल और नॉर्मल चैनल, आप जाके देख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।